अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेजी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तज्जिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और कल का जो तमाम दिन था वो CME गैप की नज़र हो गया और हमने आज मार्केट में 85% रिकवरी देखी है। आगे है दोस्तों FOMC मीटिंग और उसके साथ इंटरेस्ट रेट की बातें और बहुत सी ऐसी गलत फहमियाँ जो मैं इस वीडियो में दूर करूंगा, क्योंकि एक खबर मैंने आपके साथ जनवरी की 5 तारीख को शेयर की थी, लेकिन काफ़ी व्यूवर्स ने उसका यहाँ पर लिया है गलत मतलब। उसे मैं फौरी तौर पे क्लियर करने वाला हूँ और वो आपके लिए बहुत ही बड़ा नॉलेज होगा आज का। दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने जो अपने आप को 85% रिकवर किया है, क्या ये मजीद रिकवर करेगी कि यहाँ से ही दोबारा टर्न बैक कर जाएगी? ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी रहेगी मार्केट में, इसे भी क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। क्या हम इस पे यकीन करें या ना करें? तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो की स्क्रीन पर जो यहाँ पर आपको स्टिकर्स दिखाए जाते हैं यानी कि डिस्क्लेमर्स, उसे वीडियो रोककर ज़रूर पढ़ लिया करें। ये सब आप ही के लिए। और आपको मैं आगे बताता चलूँ कि हमारा ना तो कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप है और ना ही टेलीग्राम के ऊपर। ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखनी है। तो अगर आप डिस्कॉर्ड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं जो प्रीमियम ग्रुप है, तो उसका जो उससे राब्ते में रहने के लिए आपको लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जो ईमेल लिंक है वहाँ पर आप राब्ता करके दोस्तों अपने आप को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो इसके अलावा आपको कोई लिंक हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हट के नहीं मिलने वाला। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, यानी कि 13 बिलियन की वापसी। जितना भी कल लॉस हुआ वो यहाँ पर 85% रिकवर हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि डोमिनेंस दोस्तों फॉल नहीं कर रहा। ये देखें, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है आल्ट कॉइन के लिए, जिससे ये बात साबित हो रही है कि देखें BTC कल जब मार्केट टूटी तो 1,05,000 पे था और डिप जो हमने देखा वो आपके सामने है 97,800 का, और रिकवरी अभी हम देख चुके हैं 1,03,349 की। और अभी मार्केट जो है फिर से 1 लाख को अपनी सपोर्ट बनाने की तरफ लगा हुआ है। हालांकि ये सपोर्ट अभी बनी नहीं है, ये कब सपोर्ट बन जाएगी वो भी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। तो दोस्तों, BTC और इथेरियम का तज्जिया बड़ा लाजिम रहेगा, हमेशा की तरह उसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। मैंने 2 से 5 जनवरी को एक न्यूज़ आपसे शेयर की थी कि जेरोम पॉल ने कहा है कि हम इंटरेस्ट रेट को अभी छेड़ेंगे नहीं। इस वजह से मार्केट टूट गई। कब? यानी कि इनिशियल डेज में, जनवरी के इनिशियल डेज में। अच्छा, अब इसके बावजूद कुछ व्यूवर का कहना है कि जब इसका इम्पैक्ट 5 जनवरी को आ गया था तो अब क्यों आएगा अगले 48 घंटों में? देखिए दोस्तों, अगले 48 घंटों में इसलिए आएगा कि मार्केट में जो रिपोर्ट पेश होगी फेड की, बैंकों की, जो उनके ऐसे इदारे हैं जो उनकी मुल्क की इकोनॉमी को चलाते हैं, तो उससे भी मार्केट में रद्दोबदल होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया है, आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मैं फिर रिपीट कर दूं कि 30 जनवरी 2025 को फेड इंटरेस्ट का जो फाइनल कॉल होगी वो आपके सामने होगी। देखें, वो याद रखिएगा कि आपने अगर कभी अपनी ज़िंदगी में कोई स्कीम देखी होगी तो उसके स्कीम के नीचे क्या लिखा होता है कि जी इदारा कभी भी इस स्कीम को ख़त्म या शुरू करने की जो कि अहलियत अपने पास रखता है। तो एग्जैक्टली जो इंटरेस्ट रेट हैं वो बढ़ें या ना बढ़ें, फिर भी अमेरिका की गवर्नमेंट ही इसके ऊपर जो कि है पावर रखती है और इसके ऊपर पूरा इख्तियार रखती है कि वो इसको दोबारा से रीशफल करना चाहती है कि नहीं। लिहाजा मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी पूरी बात आप दोस्तों तक पहुंचा दी है। आई होप कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अब आते हैं दोस्तों जनरल डिस्कशन की तरफ। तो यहाँ पर कल जिन दोस्तों ने भी पैनिक पकड़ा, जितने भी बिगनर्स थे कि मैं लॉस में हूँ, मैं घाटे में हूँ, पोर्टफोलियो 30% नीचे चला गया, 20% नीचे चला गया, आज की वीडियो तमाम दोस्तों के लिए फिर से एक ताज़ा सबक है। मैं काफ़ी अर्सा पहले 3, साढ़े 3 साल, 4 साल पहले भी हर डिप में एक ही बात कहता था, आज भी यही कहता हूँ कि कोई भी डिप
इसलिए नहीं होता कि आप पैनिक कर जाएं। हमेशा जो अच्छा माइंड का बिजनेसमैन होता है, ट्रेडर होता है, वो वेट करता है डिप का। कभी भी नॉर्मल हालात में वो बाइंग नहीं करता, वो डिप के अंदर बाइंग करता है। तो कल बड़े बड़े ट्रेडर्स ने डिप के अंदर बाइंग करके एक अच्छी प्रॉफिट ली है। प्रॉब्लम में वही रहे जिन्होंने नॉर्मल हालात में बाइंग की हुई थी। तो दोस्तों XRP की हमारे पास एक होल्डिंग थी 3.05 की, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे जो होल्डिंग 8 टोकन्स हैं उनके एग्जिट होने का सिलसिला शुरू होता है, ठीक है। XRP ने आज सुबह हमें हाई दिया है 3.15 का कंफर्म। आप जाकर बायडिफाई एक्सचेंज पे देख सकते हैं, बिटगेट पे देख सकते हैं कि ये 3.15 का हाई था। 10 सेंट की ये आपकी यहाँ पर दोस्तों हो गई है एग्जिट विद प्रॉफिट। हालांकि कल का डिप 2.65 का था, बहुत बड़ा डिप था। मैं मजीद आगे इतने डिप डिस्कस नहीं करूंगा, रिकवरियां और नेक्स्ट लेवल बताऊंगा। लिहाजा एक गलतफहमी में ना रहिएगा। FOMC की ये जो मीटिंग होनी है और जो फेड इंटरेस्ट रेट का फाइनलाइजेशन का जो पेपर आना है, उससे पहले मार्केट वॉलेटाइल होगी। ये मार्केट फिर आपको एक डिप दिखाएगी, याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको ट्रंप की इनॉग्रेशन से पहले कहा था कि एक डिप आएगा, लेकिन ट्रंप की इनॉग्रेशन से पहले 3 डिप आ गए थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर XRP फिर से आपको 2.95 तक का लो प्रोवाइड कर सकता है। फर्क कितना है कि आपको अपने टारगेट के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह शेयर अपने टारगेट के ऊपर नजर रखता है। बस आगे बढ़ते हैं दोस्तों सोलाना पे। सोलाना की हमारी जो कल की सपोर्ट थी वो थी 215, जो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हुई। अच्छा हुआ यूटिलाइज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सोलाना ने यहाँ पर 244 का हाई देकर प्रीवियस होल्डर्स को दिया है एक रिलीफ। जिन्होंने डिप पकड़ी उनको यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जिट लेवल मिला है। जिनके पास 250 की बाइंग मौजूद है, उनका टारगेट एग्जिट अब निचली बाइंग ऐड करके बहुत करीब है। लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की जो मेजर सपोर्ट बन रही है वो है दोस्तों 227 से 240 की। अब आते हैं BNB पे। BNB की एक कम्युनिटी के पास होल्डिंग थी कल की 667 की। जब BNB कल क्रैश हुआ तो इसने लो प्रोवाइड किया 625 का। बहुत से व्यूअर थे जिन्होंने कहा जी कि हम अब फंस गए हैं, हमारा एग्जिट नहीं हो रहा, तो हम इसे सेल करने लगे हैं। मैं कहूँगा कि ये एक आपकी ज़ाती मर्जी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा यहाँ पर BNB ने फौरन रिकवरी दी है दोस्तों 682 की। यानी कि जो 667 की होल्डिंग के दोस्त थे उनको $15 की यहाँ पर ट्रेड मिली। एक बेहतरीन पेशेंस का यहाँ पर मिलता है दोस्तों रिजल्ट। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की मेजर सपोर्ट बन रही है 658 658 से 681 681 इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। नाउ डोज कॉइन पे हमें 0.3220 की रेजिस्टेंस चाहिए थी, ये आपको बताया गया था, और ये आपको फिर जाकर के हाई प्रोवाइड करेगा। लिहाजा दोस्तों इसने 0.3220 को ब्रेक कर दिया और हमें जो लो चाहिए था 0.3150 का, इसने हमें लो प्रोवाइड किया 0.3179 का। किसी हद तक ये ट्रेड हमारी कामयाब रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए डोज की मेजर रेजिस्टेंस है 0.3370। 0.3370 पे हम अगर अगले नेक्स्ट 30 मिनट तक नहीं आते तो डोज आपको 0.3310 का लो प्रोवाइड करेगा। सुई होल्डर यहाँ पर लाइव देख सकते हैं कि सुई ने एक सेशन के अंदर इतनी बड़ी रिकवरी की है कि आज 4.01 का हमने हाई देखा। तो गाइस सुई यहाँ पर आपको 4.10 के बाद पहला एग्जिट फ्राहम कर देगा, ठीक है, और ये पेंडिंग में रहेगा। तीसरा टोकन है यहाँ पर पोल्का डॉट 6.15 की हमारे पास होल्डिंग है। आपको याद होना चाहिए कि पोल्का डॉट भी कल 5.50 तक गिर गया था। लिहाजा हम यहाँ पे डॉट के हमारे एग्जिट का आज वेट करेंगे। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर डोज का अगर हम शेयर करते भी हैं डॉट का, तो बेहतर है हम किसी और की तरफ वर्क कर लें। फिफ्थ वन यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास BGP 7.25 की हमारे पास बाइंग मौजूद थी। आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो रिकवरी है नीचे से अगर हमने ऐड कर ली है तो BGP में भी हम इस वक्त एक अच्छी प्रॉफिट में हैं। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है कि हमारी यहाँ पर इसमें क्या पोजीशन रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए BGP की सपोर्ट है दोस्तों 6.90 की। 6.90 से 7.20 के दरमियान इसकी रोटेशन रहेगी। अब आते हैं यूनी स्वैप पे 10.55 पे। ये अगर 45 मिनट की रेजिस्टेंस ना दे पाया तो ये 30 सेंट गिर जाएगा। लेकिन दोस्तों यूनिस्वैप ने मिडनाइट में कंटिन्यूसली 10.60 से 10.70 के दरमियान अपनी रेजिस्टेंस रखी और इस वक्त ये हाई लगा कर आया है 11.34 का। पोजीशन इसकी दोस्तों यहाँ पर अभी भी वीक है क्योंकि कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। जहाँ पर भी इसने $11 को ब्रेक किया हम फिर से
15 से 25 सेंट का इसमें लो देख सकते हैं। पेपे कॉइन में दोस्तों हमारा हो गया है एग्जिट। पेपे की हमने बाइंग की थी 4012.45 पे, ठीक है जी। और आज सुबह हमारा एग्जिट कंप्लीट हो गया 4012.90 का। अभी हम पेपे को दोबारा अगर यूटिलाइज करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा करना होगा वेट। अब बात करते हैं दोस्तों डाउ टोकन की। हमारा जो एंट्री लेवल है वो है $400 से 409, और आज सुबह से लेकर अब तक डाउ गिर ही रहा है। स्टिल 434 पे आकर इसकी थोड़ी देर के लिए सपोर्ट बनी है, लेकिन हम इसे बिल्कुल लेट गो कर देंगे। रेंडर में दोस्तों हमारी जो बाइंग थी $6 की, उसने हमें यहाँ पर 10 सेंट की एक प्रॉफिट प्रोवाइड की है। हाई रहा आज सुबह 6.32 का। कुछ दोस्तों की ये 10 सेंट की प्रॉफिट थी, कुछ की 22 सेंट की, और ये एक बड़ी बेहतरीन रिकवरी रही। कल रेंडर 5.60 तक गिर चुका था और आज 6.34 का हाई। इट्स अमेजिंग। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर अगर रेंडर अपनी $6 की सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम फिर से 20 सेंट का लो देखेंगे। इना में हमारे पास दोस्तों 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके थे। आपको बताया गया था कि 0.7550 इसका ब्रेक इवन होगा और 0.7600 इसका यहाँ पर एग्जिट लेवल यानी कि प्रॉफिट लेवल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इना ने हमें आज जो हाई प्रोवाइड किया है वो है 0.7728। जिन किसी के पास भी यहाँ पर 2 स्टेप बाइंग मौजूद थी इना के अंदर, उनको एक अच्छी ट्रेड ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर आप स्टिल होल्ड किए हुए हैं तो ये कोई बुरा फैसला नहीं है, और अगर आप अभी पहली एंट्री लेना चाहते हैं तो इना में फर्स्ट एंट्री यहाँ पर 0.7050 की रहेगी। टीआर टोकन कल मार्केट के लिहाज से दोस्तों एक्स्ट्रा फॉल कर गया था, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमने इसमें 3.80 तक का लो देखा। आज बड़ी मुश्किल से इसने अपने आप को जो कि है $4 प्लस किया है। मैं समझता हूं कि जहां पर इसने 3.98 पे 45 मिनट का ओवरस्टे किया, ये भी दोबारा आपको 10 सेंट तक का जो कि है लो लेवल प्रोवाइड कर देगा। बहुत से व्यूवर्स की डिमांड थी डेक्स टोकन को लेकर कि डेक्स को एनालिसिस के अंदर ऐड करें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों डेक्स इस वक्त 20.91 पे खड़ा है, ये हमने अपने एनालिसिस में ऐड कर लिया है आप दोस्तों की डिमांड पे। लिहाजा हम इसे 3 सेशन इसके प्राइस को डिस्कस करेंगे और चौथे सेशन से इसको अपनी ट्रेड में ऐड कर लेंगे। फर्दर डिटेल में दोस्तों यहाँ पर आते हैं अब मूव की तरफ। यहाँ पर मूव हमें मिडनाइट में फिर एक मरतबा एक अच्छी ट्रेड देने में कामयाब हुआ, लेकिन पूरा टारगेट हिट नहीं हो सका। हमारा एग्जिट लेवल था 0.6870 और मूव ने हमें 0.6930 तक का लो प्रोवाइड किया। जब कभी भी आप किसी टोकन में यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो बीटीसी की परफॉर्मेंस पे ज़रूर नज़र रखा करें, क्योंकि दौरान ट्रेड अगर बीटीसी फॉल कर जाए तो आपकी ट्रेड भी फॉल कर जाती है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर मूव की दोस्तों सपोर्ट है 0.7110। ये 0.7110 की सपोर्ट 45 मिनट ब्रेक रहती है तो आप दोबारा 0.7010 तक का इसमें लो देखेंगे। फर्दर डिटेल में यहाँ पर वर्चुअल टोकन काफ़ी ज़्यादा लो कर गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, और ट्रेड जो थी इसमें से जिन दोस्तों ने ली वो ले ली। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर SPX की सपोर्ट है 1.02। फार्ड कॉइन जो $2 पे था वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा लो है। याद रखिएगा कि फार्ड की रिकवरी तभी मुमकिन है जब ये 1.05 पे आएगा। 1.05 से आने से पहले ये कभी भी यहाँ पर मज़ीद बूस्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और 1,03,349 के हाई के बाद मार्केट फिर से एक मरतबा अपनी पोटेंशियल लेस करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है जी। याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर ये जो डिप मिला है ये कोई परमानेंट डिप मुझे फ़िलहाल नहीं लग रहा। आप मेरी इस बात से बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, आप मेरे तजिए से डिसएग्री हो सकते हैं, आप खुद भी मार्केट में ज़रूर तजिया कर लें। यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बिहाइंड द स्क्रीन आप देख सकते हैं कि पिछले 12 घंटों से मार्केट में कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है। तो दोस्तों BTC एक मरतबा फिर से खड़ा तो स्ट्रॉन्ग जोन में है, लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है। जब वॉल्यूम गिर रहा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वीकर जोन हमारे सर पे आन खड़ी है, यानी कि हम यहाँ पर अगले 3 घंटों के अंदर अंदर जब सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा तो हम 1,08,000 तक आ जाते हैं, 1,08,000 तक। तो ये मार्केट दोबारा डिप की तरफ तेज़ी से जाना शुरू हो जाएगी। रिकवरी के लिए अभी भी 1,03,500 की हमें ज़रूरत है, यानी कि अगला 800 रिकवर करना बड़ा ज़रूरी है, वरना क्लियर कट बता रहा हूँ कि मार्केट डाउन की तरफ जाएगी। ऐसे में हेल्पफुल टोकन है सोलाना, BNB और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ।
इथेरियम ने एक ही सेशन के अंदर दोस्तों यहाँ पर तकरीबन अब $147 अपनी पोजीशन रिकवर की है। 3080 से 3095 की रेजिस्टेंस हमें चाहिए थी जो इथेरियम को मिली है दोस्तों, और इथेरियम ने हमें यहाँ पर 3130 3150 का हाई प्रोवाइड करना था। इथेरियम ने खैर उससे ज़्यादा का हाई प्रोवाइड कर दिया 3197 का, और अभी मार्केट इसकी स्टिल बुलिश है, लेकिन अब मुसलसल 3200 में एंटर होने से नाकाम है। पिछले 8 घंटे से इथेरियम का वॉल्यूम गिर रहा है दोस्तों। मजीद हमारे पास 3 घंटे रह गए हैं। हम अगर 3180 3190 पे ही रह गए तो यहाँ पर इथेरियम दोबारा 3150 का एक नॉर्मल लो प्रोवाइड कर देगा, और सेफ जोन होगी बहुत ही अच्छी आपके लिए, वो है 3225 से 3235। यहाँ पर 30 मिनट की रेजिस्टेंस इसको 3250 से 3260 का हाई प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। ऐसे में हमारे लिए हेल्पफुल टोकन स्टिल है दोस्तों BGP, सुई और ARB। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।